नमस्कार दोस्तों। आज बहुत दिन बाद इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संस्कृत के एक पाठ है जो छठा पाठ है क्लास 10 का, भारतीय संस्काराः। इस पाठ में जो है संस्कार के बारे में वर्णन किया गया है। भारतीय संस्कार के अंतर्गत कितने संस्कार आते हैं, कौन कौन से संस्कार होते हैं, उसके बारे में व्याख्या करेंगे। सबसे पहले मुख्य रूप से 5 संस्कार के बारे में बात करेंगे, फिर कुल 16 संस्कार, उसके अंतर्गत जितने भी संस्कार आते हैं उन सब के बारे में विवेचना करेंगे। उसके पश्चात हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है एग्ज़ाम में आपका प्रश्न पूछा जाता है। उसके आधार पर कुछ प्रश्नों को हम बताएंगे कि इस प्रकार का प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस पाठ में हमको क्या पढ़ने को मिलेगा और फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस पाठ का जो है परिचय देख लेते हैं। तो परिचय के अनुसार हम जानेंगे कि देखिए, भारतीय जो जीवन है, भारतीय जो लोग होते हैं वो उनके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण, जैसे कि अगर माने तो मुंडन सबसे पहले मतलब होता था, लेकिन अब नहीं होता है, और उपनयन संस्कार और फिर से विवाह संस्कार आदि ये सब चलते रहते हैं। तो बहुत सारे संस्कार हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो इसमें अभी ज़्यादा कुछ नहीं। इस पाठ को इसीलिए रखा गया है कि हम भारतीय संस्कृति में जो भी संस्कार है उसके बारे में जान सकें। तो दोस्तों, इस पाठ में हम लोग यही जानेंगे और साथ ही साथ अब बात करें तो कुछ बात होंगी जो इसमें लिखा हुआ है, उसके हिसाब से मैं बात करता हूँ। अगर हम बात करें भारतीय संस्कृति की, तो इस भारतीय संस्कृति में संस्कारों का अनुष्ठान मतलब संस्कारों का उपयोग जो है मतलब करते रहा जाता है, जीवन भर चलते रहता है यह चीज़। और साथ ही साथ अगर बात करें तो आजकल जो संस्कार का बात करें तो संस्कार जो है बहुत कम हो गया है और इसे लोग बस नाम के लिए शब्द को याद रखते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें तो भारतीय संस्कार जो है हमारी संस्कृति की पहचान है और विदेशों के लोग जो हैं हमारे संस्कारों संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे छोड़ते चले जा रहे हैं। तो ये हमारी कमी है, इसीलिए इस पाठ को बनाया गया है ताकि इस पाठ में आपको जानकारी मिल सके अपने संस्कृति और संस्कार के बारे में कि क्या होता है और किस प्रकार से हम इसको समझेंगे। चलिए अब पाठ को शुरू करते हैं। यहाँ तक था हमारा पाठ का परिचय और उसमें क्या क्या पढ़ेंगे ये था। चलिए अब पाठ को शुरू करते हैं पहली पंक्ति से। तो पाठ की शुरुआत होती है। पाठ कहता है, भारतीय जीवन में प्राचीन काल में जो पुराने समय में बातें थी, संस्कारों का महत्व धारण किया हुआ था हमारा पूरा भारत, और संस्कारों का महत्व भली भांति लोग जानते थे। यहाँ पे प्राचीन संस्कृति का जो ज्ञान था संस्कार से होता था। जो भी नॉलेज था पहले संस्कार के बारे में पढ़ाया जाता था और संस्कार के अंतर्गत ही जैसे मुंडन, फिर उसके बाद अक्षरा ज्ञान वगैरह ये सब होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पे जो ऋषि मुनि थे उनकी यही कल्पना थी कि जीवन का मुख्य अवसर पे जो भी मतलब अवसर होते हैं, जैसे कि शैशवावस्था में जैसे अभी के लोग जन्मदिन मनाते हैं, उसी प्रकार का जो होता था उस समय में वेद मंत्रों का पाठ और बड़े लोगों का आशीर्वाद लेना आवश्यक होता था और हवन करवाना, और उसमें परिवार के सभी सदस्य जो हैं शामिल होने चाहिए। ऐसा उस समय ऋषि मुनियों का मानना था और ऐसा लोग करते भी थे। संस्कार मनुष्य को मनुष्य जो है उसको शुद्ध करने में और गुणों को ग्रहण करवाने आदि के रूप में कार्य करता था। जैसे मानव को प्रथम बार अक्षरा ज्ञान और फिर उसके बाद मुंडन करवा करके जो है विद्यालय जाते थे वो लोग, मतलब गुरु के आश्रम में पढ़ाई करते थे, वो क्रम से चलते जाता था और अंतिम में जो विवाह संस्कार, फिर उसके बाद दाह संस्कार वगैरह ये सब होता था। तो ये क्रम से चलते रहते थे और यही जो है महत्वपूर्ण योगदान है हमारे जीवन में संस्कार का, और इस प्रकार से हमारा जो संस्कार हमारे जीवन में महत्व रखता है। अब बात करें कि संस्कार जो हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कार मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे एग्जाम में तो बताइएगा, मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन कुल 16 संस्कार होते हैं। तो 5 प्रकार में कौन कौन से होंगे? पहला तो जन्म से पूर्व का, तो जन्म से पूर्व का 3 संस्कार होगा। फिर उसके बाद बचपन में 6 संस्कार होंगे, बचपन में 6 संस्कार। फिर शिक्षा काल में 5 संस्कार, शिक्षा जब प्राप्त किया जाता है उस वक्त में जो भी संस्कार होते हैं वो 5 संस्कार होते हैं। फिर उसके बाद एक संस्कार होता है गृहस्थ जीवन में, जिसे हम विवाह संस्कार कहते हैं, और फिर उसके बाद होता है मरने के बाद, जिसको हम दाह संस्कार कहते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के 16 संस्कार होते हैं।
तो दोस्तों यहाँ तक तो बात हुई हमारे पूरे मुख्य रूप से 5 संस्कार के बारे में। अब मुख्य रूप से 5 संस्कार के अंतर्गत जो भी संस्कार आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जन्म से पूर्व जो 3 संस्कार होते हैं, उन तीनों संस्कार में पहला है गर्भाधान, ध्यान रखिएगा, फिर उसके बाद पुंसवन और फिर उसके बाद सीमांत। और ये जो संस्कार होते हैं ये इसलिए कराए जाते हैं जो स्त्री गर्भ रक्षा करी जा सके, और फिर गर्भ में जो शिशु हैं उसके संस्कार विधान के लिए ये सब कार्य किया जाता है। और साथ में जो गर्भवती स्त्री होती है उन्हें प्रसन्न रखने के लिए संस्कार ये सब करे जाते हैं और आयोजन करा जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो जैसे आज के समय का बात करें तो गोद भराई और बहुत सारे संस्कार होते हैं जो आप देख सकते हैं अपने रियल लाइफ में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो बचपन के जो संस्कार होते हैं बचपन में, वो उन्हें कहा जाता है, पहला जो है जात कर्म। जो 6 संस्कार होते हैं उसमें से पहला है जात कर्म। फिर उसके बाद नामकरण, जिसमें नाम रखा जाता है। और फिर उसके बाद है बाहर निकलना, जो बच्चे बाहर निकाले जाते हैं मतलब घर से बाहर, तो उस वक्त का है। और उसके बाद है अन्न ग्रहण, जब बच्चे खाना खाना प्रारंभ करते हैं तो अन्न ग्रहण। और उसके बाद है चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म का अर्थात होता है मतलब बच्चों का मुंडन कराना, तो मुंडन कराना भी इसमें शामिल है। और उसके बाद है कर्णभेद, मतलब कि बच्चे के जब कान छिदाया जाता है तब का ये संस्कार होता है। तो ये सब जो कर्म होते हैं बचपन के होते हैं। और 3 जो होते हैं जन्म से पूर्व, पहला है गर्भाधान, पुंसवन और सीमांत। ये जो है जन्म से पूर्व की बात है। फिर उसके बाद होता है बचपन के जो संस्कार हैं, जात कर्म है, नामकरण, बाहर निकलना, अन्न ग्रहण, चूड़ा कर्म और कर्णभेद। ये सब कुल मिलाकर के संस्कार हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि शिक्षा संस्कार कौन कौन से होते हैं। शिक्षा संस्कार में 5 संस्कार आते हैं। पहला संस्कार अक्षरारंभ, जिसमें बच्चे जो हैं अक्षर लिखना शुरू करते हैं और उसके बाद अंक वगैरह ये सब लिखना शुरू करते हैं। फिर बात आती है उपनयन संस्कार की। तो उपनयन संस्कार का अर्थ होता है, इसमें जो है गुरु लोग जो हैं, पहले के समय में गुरु लोग शिष्य को अपने घर लेकर के आते थे और उनका जो है पढ़ाई लिखाई शुरू करवाते थे। फिर उसके बाद है वेदारंभ, यानी कि वेद का पाठ कराना प्रारंभ कराते थे गुरु लोग, तो वेदारंभ उसे कहेंगे। फिर केशांत संस्कार, मतलब कि जो बच्चे होते हैं वो जब बड़े होने लगते हैं, 16 की उम्र में चले जाते हैं, तो उनके जो है दाढ़ी आने लगती है, फिर बाल बढ़ने लगते हैं, तो उनको जो है मुंडन कराना और ये सब, तो उन्हें केशांत संस्कार के अंतर्गत रखा गया है। फिर उसके बाद है समापवर्तन संस्कार। तो समापवर्तन संस्कार में जो है शिक्षा की जो है अंतिम चरण जो होता है, समाप्त होने के बाद जो है बच्चे घर आने प्रारंभ करते हैं, तो वो समापवर्तन संस्कार के अंतर्गत आता है। और इसमें जो है बच्चे जितना दिन गुरु के घर रहते हैं उसमें ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करते हैं। इस पाठ में तो प्राचीन काल में जो भी शिष्य होते थे उनको ब्रह्मचारी मुख्य रूप से कहा जाता था, क्योंकि ये जो लोग हैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए गुरु के घर पे रह करके वेदारंभ, मतलब कि वेदों का ज्ञान प्राप्त करते थे। और साथ में प्रथम मुंडन भी वहीं पे होता था। और मुंडन जो होता है केशांत संस्कार, उसका दूसरा नाम गोदान भी है। तो ध्यान रखिएगा कि दूसरा नाम जो है गोदान है, किसका? केशांत संस्कार का। ये जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया था, समापवर्तन संस्कार के अंतर्गत जो है गुरु से के घर से विदा लेकर के जो बच्चे होते हैं वो अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना प्रारंभ करते हैं। तो उस वक्त में जो है गुरु शिष्य को उपदेश देते हैं, समझाते हैं कि कैसे गृहस्थ जीवन में उन्हें जीवन यापन करना है, और जीवन के कर्तव्यों को समझाते हैं। जैसे कि वो बताते हैं कि सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो और अपने ज्ञान पर कभी घमंड मत करो। फिर उसके बाद आती है विवाह संस्कार। तो विवाह संस्कार के अंतर्गत जो होता है, इसमें व्यक्ति का विवाह होता है और गृहस्थ जीवन इनका आरंभ होता है। विवाह संस्कार को एक पवित्र संस्कार माना गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं, जो भी, जैसे अगर बात करें तो वाक्यदान, फिर मंडप निर्माण, वधू के घर वर पक्ष का स्वागत, मतलब बारात जो लेकर जाया जाता है, फिर उसके बाद वर वधू निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि की स्थापना, पानी ग्रहण, धान के लावे से हवन, सप्तपदी, सिंदूरदान इत्यादि बहुत सारे मतलब होते हैं। आप लोग विवाह में जा कर के देख सकते हैं। फिर उसके बाद बात आती है तो वैवाहिक परंपरा सभी जगह एक ही जैसा होती है, लगभग एक जैसा होता है सनातन धर्म में। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ
महत्वपूर्ण जो संस्कार होते हैं वो टोटल 16 संस्कार होते हैं। फिर उसके बाद अंतिम जो है संस्कार है, मृत्यु के बाद दाह संस्कार होता है, जो व्यक्ति को जलाया जाता है वो दाह संस्कार कहलाता है। फिर उसके बाद बात करें तो यही है टोटल हमारा भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत ही है संस्कार। तो संस्कार के बारे में हमने पूरा जानकारी ले लिया। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इनके क्वेश्चंस के बारे में कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा। तो ध्यान में रखिएगा इन सब बातों को, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगला वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।